हैं आजकल। आप पिछले साल इन दिनों हम 26वीं आईनी तरमीम पे थे, तो आज हम देखे ना 27वीं। गवर्नमेंट ने कैसा म्यार दिया है, हाँ। एक साल 26वीं, अगले अगले साल 27वीं, कोई 27वीं। पता नहीं अगले साल इन दिनों तो में हम क्या 28वीं की ऐसी बातें कर रहे हो। मजबूरियां हैं मौजूदा सेटअप की कि ये जो कह रहे हैं ये करना जरूरी है, 27वीं आईनी तरमीम से क्या निकालना चाह रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या अशद जरूरत है? अच्छा, अगर आप दोनों साइड्स को मतलब गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को सुने ना 27वीं हम्म। यानी तरमीम के ऊपर, तो दोनों के दलाइल जो है वो आपकी समझ में आएंगे। हम्म। अब देखिए 27वीं यानी तरमीम में अभी तक जो चीज़ें सामने आई, अभी तो पूरा कोई पूरा ब्रीफ ड्राफ्ट तो नहीं डॉक्यूमेंट आया, तो उसका लेकिन कोई कुछ सामने नहीं आया। टॉपिक्स आए हैं सामने। जो जजेस के हवाले से बात हो रही है, एक तो हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में तब्दील कोर्ट्स करना, में ये तो तब्दीली। 26वीं तरमीम में भी वो करना चाह हाँ, रहे वो थे। करना चाह रहे तब कर ना लेकिन सके। रज़ामंदी नहीं हुई। आज आप हम्म। इस चीज़ के ऊपर उनसे सवाल कर सकते हैं कि जनाब अगर तब रज़ामंदी नहीं हुई थी, हम्म। आप लोगों ने इतना मनाने की कोशिश की मौलाना को, आपका हम्म। मेजर तो कंसर्न मौलाना को मनाना था ना, पीटीआई को सही। तो आप किसी खाते हम्म। में कंसिडर ही नहीं करते। तो बिल्कुल। अगर आप तब मौलाना को नहीं मना सके, तो आज आप कैसे मना सकेंगे? हम्म। गो के गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता है कि उनको मनाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अब उनके पास नंबर उनके गेम पास पूरा है। अपना नंबर गेम पूरा हम्म। है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मामला है, ये तो पीपल्स पार्टी की भी यही ख्वाहिश थी कि हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ना बने। ठीक है। लेकिन आज सवाल ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बजाय आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिए थे हम्म। और वो बेंचेस अपना काम कर रहे हैं, हम्म। गवर्नमेंट जो तो चाहती थी वो करने सब दें कुछ हो उनको। रहा है, तो फिर तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वो इस कोर्ट का पैकेट में शोशा कुछ और चीजें ऐसी उसमें हैं। देखें। मैं तो मेरे पास कोई खबर तो नहीं है, लेकिन मैं हम्म। मोहम्मद बालिक साहब को, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ और हम्म। बतौर सहाफ़ी मुझे जुम्मा हफ्ता इतवार अच्छे इसलिए नहीं लगते कि उस दिन मालिक साहब का प्रोग्राम नहीं होता, ठीक अच्छा। है? तो मालिक साहब का जो हम्म। एनालिसिस है, मैं उसी के ऊपर जाऊँगा कि मुझे ये हम्म। लगता है कि एक तो जो जजेस की कुछ जो गवर्नमेंट चाहती है कि हम्म। जो इस सिस्टम में रहें, सही। उनकी उम्र की हद को बढ़ाया जाएगा हम्म। और एक नया एक पैरेलल सेटअप को सही। क्रिएट करेंगे। सेकंड, जो गवर्नमेंट चाहती है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिनकी ट्रांसफ़र के हवाले से उनका अपना उसके ऊपर रज़ामंदी होना जी ज़रूरी है, बिल्कुल। उसको भी वो तब्दील करना जी चाहते हैं बिल्कुल, कि उसी वो को कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर उनकी रज़ामंदी नहीं भी है, तो हम्म। फिर भी उनका किसी हम्म। और हाई कोर्ट में उनकी ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसमें मैंने राना सनाउल्लाह साहब को सुना, उनकी जी। आर्ग्यूमेंट भी बड़ी जेन्युइन थी कि अगर कोई शख़्स इस खौफ से हम्म। फैसला दे दे किसी के हक में जी कि ये ना हो कि इस फैसले से हुकूमत जो है वो नाराज़ हो जाए और जी मेरी बिल्कुल। ट्रांसफ़र की ओर कर दे, तो सही। भी उसको उस कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए। सही। और अगर वो इस खौफ से गवर्नमेंट के हक के खिलाफ फैसला दे दे हम्म। कि ये मैं इस कुर्सी पर रहूँगा, हम्म। तो मैं ये फैसला फिर दोनों सूरतों में दोनों उसको सूरतों वो में ठीक। कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सही। तो मैं थोड़ा-सा इसमें टिल्टेड हूँ टुवर्ड्स गवर्नमेंट्स नैरेटिव कि ठीक है, हम्म। अगर गवर्नमेंट किसी जज का दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देती है, हम्म। या गवर्नमेंट नहीं करती, वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है वो करेगा ये सब कुछ। तो हम्म। जुडिशल कमीशन अगर कर देती है तो ठीक है, जज का काम है काम करना, इंसाफ देना। सही। वो लाहौर में बैठकर नहीं दे रहा है, वो कराची में बैठ के दे हाँ दे, जी, वो बिल्कुल, पेशावर में बैठ के उसे दे तो दे, वो काम कोयटा में करना है, बैठ वो के दे दे, कहीं वो भी आप इस्लामाबाद में उसको बैठ के दे बिठा दे। दें। अच्छा, इसमें कुछ 18वीं तरमीम में भी तब्दीलियों की बात की गई है, और जो वोट देने वाली पीपल्स पार्टी है, वो तो 18वीं तरमीम की खालक है, सपोर्टर है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरह एनएफसी अवार्ड की भी बात उसके अंदर की गई, अगर सूबों के इख्तियारात और मालियात में फ़र्क आता है, तो क्या हमारी नेशनल हार्मनी जो है उससे डिस्टर्ब हो देखें, सकती है? पीपल्स पार्टी तो अपने क्रेडिट में लेती है ना कि हमारे हुँ। पास ये हमारे सीने के ऊपर ये एक मेडल है 18वीं हुँ। तरमीम का। बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि पीपल्स पार्टी की इसके ऊपर पोजीशन होती क्या है, क्योंकि हुँ। मैं पंजाब में पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की जो स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ, हुँ। उससे मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी ज़हन बना चुकी है कि कोई मसला नहीं है। हुँ। या एटलीस्ट पंजाब की लीडरशिप में कुछ लोग जो हैं, उनकी अप्रोच है हुँ। कि अगर 18वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, सूबों से इख्तियारात जो है वो कम कर दिए जाते हैं, वफ़ाक को जो है उसको थोड़ा मज़ीद मज़बूत किया जाता है, तो सही। इसमें कोई मज़ायका नहीं है। मज़ाक़ा नहीं। और इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें अगर वफ़ाक के पास चली जाती हैं, देखिए मेन मसला ये है कि वफ़ाक सारे पैसे दे देती है सूबों को सही। और उसके बाद खुद कंगाल होके बैठ हाँ, जाती ये है। तो मसला है, ठीक है, तो या तो मसला है। सूबे हुँ। कुछ चीज़ों को खुद अपने तौर हुँ। पर मैनेज करना शुरू कर दें फाइनेंशियली, सही। तो इसमें कोई काउंटर चीज़ निकल सकती है। अगर सूबे नहीं करते हुँ। और वो कहते हैं कि नहीं, बर्डन सारा वफ़ाक बर्दाश्त हुँ। करे, मकरूज़ वफ़ाक हो, हुँ, बिल्कुल, गालियाँ वफ़ाक खाए बिल्कुल, और मज़े जो हैं वो हम करें। तो बिल्कुल। मेरा इस ख़्याल है वक़्त कि तो ये यही वो सूरत-ए-हाल हुकूमतें है। देखें, पीपल्स पार्टी को तो सूट करता है। हुँ। गो के अभी कश्मीर के में तो वो हाँ नहीं जी, आई, दो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद नहीं आई, आ लेकिन अगर आप जाएगी आ वो। जाए और आप हाँ। उसके सिनेरियो को जो है वो डिस्कस कर लें, अब देखें ना ये हुँ। फिर इंडिया से कॉल आ रही है। तो हुँ। आप उसके सिनेरियो को डिस्कस कर भी लें, तो हुँ। आप देखें इस वक़्त क्या सिचुएशन है। सिंध में पीपल्स पार्टी जी, हुकूमत में, बिल्कुल, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी है बिल्कुल। हुकूमत में, पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर, जी, केपीके बिल्कुल। में पीपल्स पार्टी का गवर्नर, सही, गिलगित-बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का गवर्नर। और सही। अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो हाँ, मामला वो हो भी जाता है, तब्दीली हो ही तो जानी है। आज़ाद हाँ जी। कश्मीर में पीपल्स हुँ। पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म और वफ़ाक में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हुँ, देखें ना? बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी को बहरहाल सूट करता है कि
सूबे जो हैं वो इसी तरीके से चलें, सही। क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि पंजाब में हुकूमत बनाना तो बहुत मुश्किल है हाँ, और वो तो पंजाब के नामुमकिन है, बगैर बिल्कुल। वफाक में चीज़ों को समहाउ मैनेज करना मुश्किल है। सही, तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिंध में उनके माली मामलात इसी तरीके से चलें और वो करें। सही। लेकिन नून लीग और मैं समझता हूँ कि पीटीआई भी शायद यही चाहती होगी। हुँ, पीटीआई भी यही चाहती होगी कि चीज़ें जो हैं वो वफ़ाक को थोड़ा मज़ीद मज़बूत किया जाए। ये वो सही। पार्टीज़ हैं ना जो ये समझती हुँ, हैं कि हुँ। हमारे पास इतना वोट बैंक है जी, कि बिल्कुल। हम आप वफ़ाक को वफ़ाक की फ़ोकस हुकूमत करते ले हैं। सकते हैं, ओके, बिल्कुल। अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी भी जी, वफ़ाक बिल्कुल को सही फ़ोकस कह रहे करती है, हैं, लेकिन बिल्कुल। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हुँ, इस वक़्त नून लीग या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये 2 ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके पास जी, इतना वोट बैंक है, सही। जिसकी बुनियाद पे वो वफ़ाक में हुकूमत जी, बना सही कह सकते रहे हैं। हैं, बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। क्योंकि ये उनकी अपनी ही एक चीज़ है जिसके ऐसी वो है। खिलाफ जा और रहे हैं। मैंने बल्कि पिछले दिनों वो हुँ, बिलावल साहब की मैं ट्वीट भी देख रहा था जिसमें कह हुँ। रहा था कि इस 18वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़ कोई कबूल नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन अब वो आप खुद देखते हैं कि सजेस्ट कर रहे हैं। इक़्तिदार के लिए बिलावल हुँ, साहब जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या नहीं हुँ। करते।